अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का 4th टॉपिक। और अच्छा, इस चैप्टर में ना आपको ना एक छोटी छोटी टर्म्स बताई हैं, जो बेसिक टर्म्स बताई हैं, जिसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाकी चैप्टर्स को समझ सको, काइनी के बाकी चैप्टर्स को भी, और बाकी फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोमैकेनिक्स में भी ये टर्म्स यूज़ होंगी। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा तो फिर आप बाकी चीज़ों को, बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ सकोगे। अच्छा, तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल जैसे मूवमेंट दो टाइप्स की होती हैं, पैसिव और एक्टिव मूवमेंट्स। पैसिव और एक्टिव मूवमेंट्स इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन भी टू टाइप्स की, एक आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और एक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इनको समझने से पहले इनके जो वर्ड्स हैं, इनके जो की वर्ड्स हैं, उनको तोड़ के समझना ज़रूरी है। इसमें एक वर्ड है आइसो, एक का है मीट्रिक। इसमें भी आइसो टोनिक वर्ड है। तो अब जो आइसो का मतलब होता है सेम, मीट्रिक का मतलब मेजरमेंट होता है, और मेजरमेंट लेंथ कह सकते हो आप, ठीक है। टोनिक का मतलब है मसल टेंशन। और अब टेंशन क्या होती है उसको भी समझना ज़रूरी है। तो टेंशन जो है, जब मसल मूवमेंट प्रोड्यूस करता है तो जो फोर्स मसल को प्रोड्यूस करनी पड़ती है मूवमेंट करने के लिए, उसे हम मसल टेंशन कहेंगे। फोर्स आ मसल प्रोड्यूसेस टू मेक अ मूवमेंट, ठीक है, उस फोर्स को हम मसल टेंशन कहते हैं। तो हमारे पास दो मूवमेंट्स होती हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। आइसो का मतलब तो सेम है। अब आइसोमेट्रिक का मतलब है कि इसमें लेंथ या जो मसल की मेजरमेंट है वो सेम रहेगी। मतलब मसल ने इसमें वर्क करना है, ठीक है, लेकिन मसल की लेंथ चेंज नहीं होगी। मसल की फोर्स प्रोड्यूस करेगा, इंक्रीज इन टेंशन, ठीक है, मसल काम कर रहा है, लेकिन चेंज इन लेंथ, उसमें कोई मेजरमेंट का चेंज नहीं आ रहा, कोई लेंथ का चेंज नहीं आ रहा। आइसो मीन सेम, मीट्रिक मीन लेंथ, मतलब लेंथ सेम रहेगी। आइसोटोनिक का मतलब है, अच्छा बेशक आइसोटोनिक का मतलब बनता है कि टेंशन सेम रहेगी, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, एक आइसोमेट्रिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। दोनों में टेंशन इंक्रीज ही होगी, क्योंकि जब मसल ने काम करना है तो मसल ने फोर्स तो प्रोड्यूस करनी है। फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कि फोर्स मसल में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा या काम करेगा तो उसमें टेंशन इंक्रीज ही होगी। असल दूसरी जो बात आपने, डिफरेंट दोनों में क्या है, उसमें लेंथ का है। आइसोमेट्रिक मतलब मसल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, टेंशन जनरेट कर रहा है, लेकिन चेंज इन लेंथ नहीं हो रहा। और आइसोटोनिक मसल में टेंशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन मसल लेंथ भी चेंज हो रही है, चेंज इन मसल लेंथ। अब जो मसल लेंथ चेंज होगी, या तो मसल की लेंथ इंक्रीज होगी जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर इंक्रीज इन मसल लेंथ है तो इसका मतलब है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और सॉरी, अगर डिक्रीज इन मसल लेंथ है तो इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और अगर इंक्रीज इन मसल लेंथ है तो इसका मतलब है कि मसल लेंथन हो रहा है, लेंथन या रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो आइसोटोनिक में टेंशन तो इंक्रीज होगी होगी, लेकिन साथ ही चेंज इन मसल लेंथ भी होगी, या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये दो तरह की मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो गई, और इसमें आपको बस सही पता होना चाहिए आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक क्या होता है, और इसके अलावा इसके जो की वर्ड्स का मतलब भी पता होना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि आइसो का मतलब सेम होता है, मेट्रिक का मतलब बुक में मेजरमेंट लिखा हुआ है, और वैसे इसका मतलब लेंथ भी होता है, और टोनिक का मतलब मसल टेंशन होता है। मसल टेंशन क्या होती है, इस सारी बातों को समझने के लिए आपको मसल टेंशन का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। दैट्स इट।